मिर्जापुर में एक 10 साल के दलित बालक की गला काटकर उसके शरीर को जमीन में गाड़ दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि जिस लड़के ने इस बीभत्स घटना को अंजाम दिया उसका नाम हिमांशु उर्फ सूर्या उपाध्याय है। आरोपी हिमांशु ने दलित बालक अंशु उर्फ गोलू को 17 बार चाकू से गोदा और फावड़े से भी हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बालक की पसली की 4 हड्डियां भी टूटी हुई थी। घटना को जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दलित समाज ने गुस्से में आकर प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद से लेकर पल्लवी पटेल तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी और योगी सरकार को घेरा, लेकिन बहुजनों की चहेती और भाजपा की बी टीम के नाम से बदनाम मायावती की अभी तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने एक्स साइट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मिर्जापुर में एक 10 साल के दलित बच्चे की हत्या करके जमीन में गाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश दलितों पर जुर्म अत्याचार में नंबर 1 है @अखिलेश यादव। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हिमांशु उर्फ सूर्या उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रही है। इस घटना की भनक जैसे ही सियासी गलियारों में पहुंची, तमाम तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। किसी ने बहुजन के नेताओं को घेरने का काम किया तो कहा कि बहुजन के नेता अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं, जिसका खामियाजा अब बहुजन समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो किसी ने कहा कि जब आला कमान ही किसी के हाथों की कठपुतली बन जाए तो समाज की दशा होनी तय है। तो किसी ने योगी सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अंशु उर्फ गोलू की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि अंशु उर्फ गोलू की पसली की 4 हड्डियां भी मारपीट कर दी गई थी। हत्या करने के इरादे से हमला किया जाना बताया गया। अब पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। घटना 22 सितंबर दिन रविवार की है। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर के कछुआ क्षेत्र में की बजहा दलित बस्ती के 10 वर्षीय आंसू रविवार की शाम 4 बजे बकरी चराने निकला था। देर शाम तक जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लोगों ने बताया कि गांव के पीछे बरम बाबा मंदिर के पास गैस एजेंसी के पास में बकरी चरा रहा था। परिजन खोजते हुए जब 10 बजे रात वहां पहुंचे तो देखा कि एक गड्ढे में बच्चे को मिट्टी से ढका गया है। ऊपर बबूल के पेड़ की छोटी डाल दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर परिजनों सहित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर 3 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। सुबह लगभग 4 बजे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के समझाने पर शव को पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि लापता बच्चे का ही पड़ोसी हिमांशु उपाध्याय, जिसका मकान उस बच्चे के मकान से 100 मीटर की दूरी पर है, उसने ही धारदार हथियार से बच्चे पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद शव को छिपा दिया गया। घटना का कारण ये पता चला कि सुबह में खेल खेल में ही बच्चे ने उसके ऊपर ईंट मार दिया था, जिससे हिमांशु आक्रोशित होकर इस घटना को अंजाम दिया। थाना कछुआ पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर आला कत्ल बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दलित बालक अंशु उर्फ गोलू के शरीर पर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार चाकुओं से पीठ, सीने व पेट तथा गले में वार करके हत्या की गई थी। यही नहीं, आरोपित ने मारपीट कर उसकी पसली की 4 हड्डियां भी तोड़ दी थी। इसके अलावा फावड़े से गले पर भी हमला किया। जिस तरीके से उसने बालक पर धारदार हथियार से हमला किया था, उससे लगता है कि उसने हत्या के इरादे से ही हमला किया था। मृतक के स्वजन ने आरोपित पर बालक के निर्मम तरीके से हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए उसे फांसी की सजा देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में बहुजनों पर अत्याचार चरम पर। मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के बजहा गांव में 9 साल के दलित मासूम बच्चे आंसू की बेरहमी से गला काटकर निर्मम हत्या, 17 बार चाकुओं से पीठ, सीने व पेट तथा गले में वार व पसली की 4 हड्डियां भी तोड़ने करके उसके लहूलुहान शव को जमीन में गाड़ देने की घटना बेहद दुखद और दंडनीय है। परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। प्रकृति परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाए व मृतक आंसू के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन बहुजनों की लोकप्रिय नेता और भाजपा की बी टीम के नाम से बदनाम मायावती की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई, क्योंकि
उन्हें हरियाणा चुनाव से फुर्सत ही नहीं है। कैसे मान लिया जाए कि जो पहले बहुजनों की हमदर्द थी मायावती, वो आज भी है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने मायावती के एक्स साइट पर जाकर 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की पोस्ट को देखा कि मायावती ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, लेकिन अफसोस कि मायावती की मिर्जापुर की इस घटना को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया गया था। तो क्या मान लिया जाए कि मिर्जापुर की घटना मायावती के कानों तक नहीं पहुंची, या ये मान लिया जाए कि मिर्जापुर में बीएसपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी आला कमान तक इस घटना को पहुंचा सके, या ये मान लिया जाए कि बहन जी अब दलितों के प्रति धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली जा रही है। अब इस पूरे मामले में अगर नज़र डाली जाए यूपी सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर, तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार चरम पर है। क्या योगी की पुलिस ऐसे लोगों का इनकाउंटर करेगी, या सिर्फ उन अपराधियों का इनकाउंटर करेगी जिनके ऊपर मामूली धाराएं होती है? इस घटना के बाद दलित संगठनों से लेकर दलित समाज में पूरी तरह आक्रोश व्याप्त है और आरोपी को फांसी की सजा की लोग मांग कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।